हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और रोज़ की तरह आज भी हम पढ़ेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर और उसको समझेंगे हिंदी में। शुरू करने से पहले एक बात मैं बता दूँ आपको कि इंग्लिश एकदम से नहीं आती है, एकदम से नहीं सीखी जाती है। टेंस या वो पढ़ने से, ग्रामर पढ़ने से इंग्लिश नहीं आती है। जो अच्छी इंग्लिश आती है वो जब तक आप रोज़ इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तब तक मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है आनी। तो रोज़ प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की। तो बढ़ते हैं अपनी हेडिंग की तरफ। 75-year-old burnt to death in house fire। 75 साल के एक मनुष्य की जलकर मौत हो गई। बर्न्ट टू डेथ, जलकर उनकी डेथ हो गई। इन हाउस फायर, कैसे जले वो? घर में आग लगने से। अ सेप्चुएजेनेरियन was burnt to death in a fire that broke out in his first floor flat in Indrapuri colony late on Tuesday night, police said। एक 70 साल के मनुष्य, यहाँ पे सेप्चुएजेनेरियन का मतलब है, हिंदी में मीनिंग है इसका 70 साल के आसपास के मनुष्य की डेथ हो गई। कैसे डेथ हो गई? बर्न्ट, जलकर। बर्न्ट का हिंदी मीनिंग हुआ जलकर। इन अ फायर, कैसे जले वो? आग लग गई थी। दैट ब्रोक आउट इन हिज फर्स्ट फ्लोर फ्लैट, जो कि आग लगने से सारा तहस नहस हो गया, ब्रोक आउट हो गया उनका फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट। फ्लैट कहाँ पर था? इंद्रपुरी कॉलोनी में। और आग कब लगी है, कब का हादसा है ये? लेट ऑन ट्यूसडे नाइट, ट्यूसडे की नाइट को ये हादसा है। पुलिस सेड, पुलिस ने बताया। द विक्टिम वॉज debilitated by multiple illnesses and could not manage to escape। जो विक्टिम थे, जिनकी की जलकर मृत्यु हुई है, वो क्या थे? काफ़ी सारी बीमारियों से। यहाँ पे डेबिलिटेटेड का हिंदी मीनिंग हो गया दुर्बल, मैंने लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। तो दुर्बल थे वो उठने में, मतलब बेड से उठने में दुर्बल थे। किसकी वजह से? बाय मल्टीपल इलनेसेस, काफ़ी सारी उनको बीमारियां थी, काफ़ी तरह की बीमारियां थी, जिससे कि वो अपने बेड से उठने में अक्षम थे। एंड कुड नॉट मैनेज टू एस्केप, और वो मैनेज नहीं कर सके भाग जाने में, उस घटना से भाग निकलने में मैनेज नहीं कर सके खुद को। His badly charred body was found on the bed after fire department officials doused the blaze। जो उनकी जो बुरी तरह से जल गई थी बॉडी, बैडली का मतलब बुरी तरह से, चैड का मतलब जल जाना, बॉडी। हिज बैडली चैड बॉडी वॉज फाउंड ऑन द बेड, कहाँ पर मिली वो बॉडी उनकी बुरी तरह से जली हुई? फाउंड ऑन द बेड, बेड पर मिली। आफ्टर फायर डिपार्टमेंट ऑफिशल्स डाउस्ड द ब्लेज, जब फायर डिपार्टमेंट वालों ने फायर के बाद उनको देखा। डाउस्ड का मतलब है बुझाना, और ब्लेज का मतलब है यहाँ पे हिंदी मीनिंग है आग। जब फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने आग बुझाई, तब उन्होंने उस बॉडी को बुरी तरह से जली हुई पाया। ऑल द फर्नीचर इन द रूम वॉज ऑल्सो गटेड, जो भी फर्नीचर था उस रूम में, वो भी बुरी तरह से झुलस गया था। द 2-room फ्लैट, अकॉर्डिंग टू द पुलिस, caught fire apparently due to a short circuit around 8:15 PM। जो 2 रूम का फ्लैट था उनका, अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार, कॉट फायर, फायर पकड़ ली उसने। अपेरेंटली ड्यू टू अ शॉर्ट सर्किट, कैसे पकड़ ली? शॉर्ट सर्किट के कारण। अराउंड 8:15 PM पर, टाइम क्या था उस टाइम जब आग पकड़ी गई थी? अराउंड 8:15 हुए थे रात के, PM यहाँ पे रात के 8:15 हुए थे।
एंड द फ्लेम्स क्विकली एंगल्फ्ड द एंटायर फ्लोर, और जो फ्लेम्स थी, जो ज्वाला थी, जो आग थी, उसने क्विकली बहुत जल्दी ही एंगल्फ्ड घेर लिया किसको, द एंटायर फ्लोर, पूरे फ्लोर को उसने घेर लिया आग की लपटों ने। वेयर 75-year-old राम आश्रय अग्रवाल, जहाँ पर कि जो ये 75 साल के मनुष्य आदमी थे, राम आश्रय अग्रवाल जिनका कि नाम था, हु हैड रिटायर्ड फ्रॉम SBI एज अ मैनेजर। वो कहाँ से रिटायर हुए थे? SBI बैंक से रिटायर हुए थे। एज अ मैनेजर की पोस्ट पर वो कार्यरत थे, उस पोस्ट से वो रिटायर हुए थे। लिव्ड अलोन, जो कि अकेले रहते थे। हिज सन दीपक, उनका बेटा दीपक, हु लिव्स विद हिज फैमिली ऑन द ग्राउंड फ्लोर, जो कि अपनी फैमिली के साथ रहता था, कहाँ पर? ग्राउंड फ्लोर पर, ऑफ द सेम बिल्डिंग, सेम बिल्डिंग में वो ग्राउंड फ्लोर पर रहता था उनका बेटा। टोल्ड पुलिस, पुलिस को बताया, दैट अग्रवाल वॉज हैविंग डिनर व्हेन द फायर ब्रोक आउट। अग्रवाल ने क्या किया था? डिनर कर रहे थे जबकि ये आग लगी। माई वाइफ हैड सर्व्ड हिम डिनर अराउंड 8 PM। उनके बेटे ने बताया कि मेरी पत्नी ने उनको डिनर सर्व किया करीब 8 बजे के आसपास रात के, ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को। अराउंड 15 मिनट्स लेटर, 15 मिनट के आसपास, 15 मिनट के बाद के आसपास, वी हर्ड हिज स्क्रीम्स, हमने क्या सुनी? उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनी। स्क्रीम्स का हिंदी मीनिंग है यहाँ पे चिल्लाना, चिल्लाने की आवाज़ सुनी उनकी। व्हेन वी रश्ड टू द फर्स्ट फ्लोर, फिर उन्होंने क्या किया? वो फर्स्ट फ्लोर की तरफ भागे। रश्ड मतलब भागना। टू द फर्स्ट फ्लोर, वी फाउंड स्मोक एंड फ्लेम्स बिलोइंग आउट ऑफ हिज रूम। उन्होंने क्या क्या पाया? कि जो स्मोक था, धुआं था, एंड फ्लेम्स, जो ज्वाला थी, लपटें थी आग की, वो ब्लोइंग, वहाँ से बह रही थी, मतलब निकल रही थी, आउट ऑफ हिज रूम, उनके रूम से। आई ट्राइड टू पुश ओपन द डोर, मैंने क्या किया? मैंने उनका बेटा बता रहा है ये अभी, कि मैंने ट्राई किया, कोशिश की, डोर को ओपन करने की, पुश करके, बट इट हैड कॉट फायर, बस लेकिन उसने क्या किया? उस दरवाजे ने आग पकड़ रखी थी। एंड वुड नॉट गिव अ वे, और वो नहीं जा पाया उसके अंदर। माई फादर वॉज डेबिलिटेटेड माई मल्टीपल इलनेसेस एंड रिमेन्ड स्टक इनसाइड ही सेड। मेरे फादर जो थे वो बुरी तरह से बीमारियों से घिरे हुए थे, कई तरह की बीमारियों से घिरे हुए थे, और अंदर ही फंस गए। रिमेन्ड स्टक इनसाइड, अंदर ही फंस गए, ही सेड, उसने बताया। A team of fire department officials reacted the house around 8:30 PM। जो फायर डिपार्टमेंट की जो टीम थी उसने रीच्ड द हाउस, हाउस में पहुँचे अराउंड 8:30 बजे के करीब रात को। एंड इट टुक दैम 20 मिनट्स टू डाउज द ब्लेज कम्प्लीटली, और उनको करीबन 20 मिनट लगे आग को पूरी तरह से बुझाने में। डाउज का हिंदी मीनिंग है यहाँ पे बुझाना। द ब्लेज, ब्लेज हो गया आग, हिंदी मीनिंग कम्प्लीटली, पूरी तरह से बुझाने में 20 मिनट लगे उनको। अग्रवाल चैड बॉडी वॉज फाउंड ऑन द बेड बाय द टीम। जो अग्रवाल की जो जली हुई बॉडी थी, चैड मतलब जली हुई बॉडी, फाउंड ऑन द बेड, कहाँ पर मिली? उनको बेड पर मिली। बाय द टीम, जो फायर डिपार्टमेंट की जो टीम थी उनको। इनिशियल प्रॉब इंडिकेट्स दैट द फायर ब्रोक आउट ड्यू टू अ शॉर्ट सर्किट। इनिशियल प्रॉब, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, प्रॉब का हिंदी मीनिंग हो गया जांच। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि जो फायर है वो कैसे लगी थी? ड्यू टू अ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट के कारण लगी फायर। एंड द सीनियर सिटीजन वॉज स्टक इनसाइड द रूम, पुलिस सेड। और जो ये सीनियर सिटीजन थे, 75-year-old अग्रवाल जी, वो स्टक हो गए थे अपने रूम के अंदर, ये पुलिस ने बताया है। तो चलिए, ये थी आज की वीडियो। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।